सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने करियर में टोटल 180 फिल्में उन्होंने की हैं अप टू 2012, लेकिन उससे पहले अप टू 1991 यानी कि 1966 आखिरी खत से लेकर के 1991 घर परिवार तक टोटल 153 फिल्म्स उन्होंने कंप्लीट की थी एज एन एक्टर, जिसमें कि 101 फिल्म में एज अ सोलो लीड किया है। सोलो लीड यानी कि हीरो कहते हैं, जिसमें अकेले अपने दम पे 101 फिल्मों को उन्होंने चलाया और उनमें से कई फिल्में हिट हुई और कई फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। और टोटल 18 ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने एज अ कैरेक्टर रोल प्ले किया था और वो मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन वो भी सेकंड लीड या पैरेलल लीड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक फिल्म है राजपूत, जिसमें धर्मेंद्र ने भी काम किया था, इन्होंने भी काम किया था। 1970 के बाद में राजेश खन्ना का गुरु कुर्ता यानी कि कुर्ता सफ़ेद वाला और नीचे पैजामा, वो कपड़ा बहुत फेमस हो गया था। और अगर नीचे कोई पैंट भी पहनते हैं तो ऊपर कुर्ता ज़रूर पहनते हैं, ऊपर आका नीचे काका कहा जाता था। और कुर्ता पैजामा उनका बहुत ही फेमस हुआ था। जब भी वो कुर्ता पैजामा पहन के जाते हैं और हाथ में सिगरेट ले घूमते हैं तो अक्सर सारे लोग उनको देखने आया करते थे। जब राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी लगी थी तो मद्रास में यानी कि चेन्नई में थिएटर के बाहर राजेश खन्ना खड़े थे और राजेश खन्ना को दूर दूर तक सर ही नज़र आ रहे थे और हाथ नज़र आ रहे थे और हाथ में पोस्टर राजेश खन्ना कह के लोग चिल्ला रहे थे और लोग देखना चाहते थे उनकी फिल्म। 70s में अक्सर लड़कियां चिट्ठी लिखती थी, मोहब्बत की चिट्ठी, और ये कह के कि आई लव यू एंड आई वुड लाइक टू मैरी यू राजेश खन्ना, लेकिन चिट्ठी लिखी गई थी लड़कियों के खून से। कई लड़कियों ने मन ही मन में राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी, अपने घर में अपने शीशे के सामने सिंदूर लगा के अपनी मांग में। और राजेश खन्ना की जब शादी हुई थी तो कई सारी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी सच है। अमर प्रेम 1972 की फिल्म जब शूट हो रही थी कलकत्ते में, तो वहाँ पे हावड़ा ब्रिज कहीं टूट ना जाए, ऑडियंस बहुत ज़्यादा आने वाली थी, इसीलिए फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के ज़रिए। राजेश खन्ना अक्सर गुस्से में आ जाते हैं और बाद में प्यार भी करते हैं, लेकिन गुस्से में आकर के एक दफ़ा उन्होंने सलीम खान को थप्पड़ मार दिया था। राजेश खन्ना साहब की सबसे गहरी दोस्ती होती थी आर.डी. बर्मन यानी कि पंचम और किशोर दा के साथ यानी कि किशोर कुमार के साथ। एक्टिंग में राजेश खन्ना देवानंद की स्टाइल, दिलीप कुमार का ठहराव और राज कपूर साहब का इमोशन बहुत पसंद करते हैं। शम्मी साहब का रिदम डांस में जो है वो बहुत पसंद किया करते हैं और ट्रेजिक एक्टिंग में गुरुदत्त साहब को बहुत मानते हैं। राजेश खन्ना को गाने बहुत पसंद है और अपनी गाड़ी में अक्सर वो सामने वाली कुर्सी पर बैठते हैं ड्राइवर के बगल में। राजेश खन्ना अक्सर सेट पे डिनर के बाद मिठाइयाँ मंगवाया करते हैं। अगर मिठाइयाँ हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और अगर मिठाई नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। राजेश खन्ना नॉर्मली अपनी जो को एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ ज़्यादा ख़ास लगाव नहीं रखते हैं, ज़रा शाय रहते हैं, लेकिन जब किसी हीरोइन के साथ दोस्ती करते हैं तो फिर दोस्ती निभाते हैं। सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती उनकी थी मुमताज़ के साथ। शुरुआती दिनों में राजेश खन्ना ने अपने सीनियर्स के साथ काम किया था। एक थी वाहिदा रहमान और दूसरी थी मुमताज़ और तीसरी शर्मिला टैगोर। तीनों के साथ उनकी सारी फिल्में कामयाब हुई थी।